हेलो दोस्तों, आज मैं वास्तविक संख्या का कुछ परिभाषा और एग्जाम्पल अपलोडेड कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में वास्तविक संख्या से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो ये सभी परिभाषाएं और एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट से काफ़ी बार पूछा गया है। ये सभी अगर आप लोग कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटने वाला है। कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो टिक मारा हुआ है ब्लैक पेन से, जो भी टिक मारा हुआ है उसको बहुत ज़रूरी कर लीजिएगा, क्योंकि वही सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। अभाज्य संख्या देख रहे हैं, इससे काफ़ी बार पूछा गया है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपना नंबर डाल रखा हूँ। ये देखिए परिमेय संख्या, ये इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से भी। हालांकि जल्द ही कोई ये चीज़ अपलोड नहीं करता है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस चैनल को, एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके, मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ना एक हर साल आते रहता है। कर लीजिएगा, हम इसको भी बताएंगे क्लास में। फ़िलहाल हम इसको अपलोडेड कर रहे हैं। बार पूछ लिया जाता है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या रहता है, अपरिमेय संख्या होता है। और यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या पूछ लेता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। और कभी कभार पूछ लेता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय संख्या। और कभी कभी जो होता है अपरिमेय संख्या भी होता है। वास्तविक संख्या हम बताए थे पिछले वीडियो में कि दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय होता है। और ये भी हम बताए थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये दो जो है भाज्य और अभाज्य इसलिए है क्योंकि दो अपवाद है, जिसका HCF 2 ही होता है। HCF कहने का मतलब महत्तम समावर्तक यानी मोसो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो जो होता है या HCF 2 ही होता है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होता है अनंत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। आप देख रहे होंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच, हम बराबर दे चुके हैं, उसको मैंने सही कर दिया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। संख्या रेखा कहने का मतलब है नंबर लाइन के प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। और सह अभाज्य संख्या का मोसो या HCF जो होता है 1 होता है। सह अभाज्य संख्या वही होगा जिसका HCF 1 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए ये सूत्र है, ये भी हम बताएंगे सभी।
और दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या होता है। वो जो उल्टा एट दिया हुआ है उसको इन्फिनाइट या अनंत या अपरिभाषित बोला जाता है। संख्या रेखा के दो बिंदु के बीच अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। अशून्य कहने का मतलब हो गया कि शून्य ना हो, कोई अंक हो, 1 2 3 4 5 हो, -1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन शून्य ना होना चाहिए। इसे अब हम अपलोडेड कर देते हैं।